नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान आज राहुल गांधी ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया जिससे सत्ता पक्ष बुरे तरीके से बौखला गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जैसे ही उस मुद्दे पर बोलना शुरू करते हैं, सरकार की ओर से खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक खड़े हो जाते और बीच में ही टोककर राहुल गांधी को बोलने से रोक देते। और ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि दसियों बार हुआ। दरअसल राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की किताब का एक अंश जो एक मैगजीन में छपा है, उसका जिक्र करते हुए लद्दाख में 2020 में हुए भारत चीन के सैनिकों के बीच गतिरोध के बहाने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते थे, लेकिन सरकार की ओर से बार बार रोके जाने की वजह से वो अपनी बात नहीं कह पाए। ऐसे में कांग्रेस ने सवाल पूछा कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या लिखा है जिसका जिक्र होते ही हंगामा हो गया। सवाल यह भी कि पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की यह किताब अब तक पब्लिश क्यों नहीं हुई, और क्या वाकई में किसी किताब, मैगजीन या फिर अखबार में छपे लेखों का रेफरेंस लेकर सदन में कोई बात नहीं कही जा सकती है। आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। तो आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, मगर इस चर्चा के दौरान सदन में उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने स्पीच की शुरुआत पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब का हवाला देकर की। राहुल गांधी के बोलते ही सत्ता पक्ष की ओर से कोई और नेता खड़े हो जाते और राहुल को बोलने से रोक देते। राहुल गांधी ने जैसे ही अपने भाषण की शुरुआत में यह कहा कि यह पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की किताब है। आप सब ध्यान से सुने कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। इसमें उन्होंने दावा किया है कि 4 चीनी टैंक डोकलाम में भारत की धरती पर आ रहे थे, वे केवल 100 मीटर दूर थे। तो राहुल के इतना कहते ही सत्ता पक्ष भड़क उठा। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी सीट से खड़े हो गए और कहा कि अगर ये बातें प्रकाशित हुई हैं तो इसका जिक्र करें, नहीं तो छोड़ दें। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी जिस किताब का, जिस बुक का हवाला दे रहे हैं वो तो वास्तव में प्रकाशित नहीं हुई है। ऐसे में इसका जिक्र सदन में नहीं करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को टोका और टोकते हुए कहा कि जो बात वे कह रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक है। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि ये 100% 100% ऑथेंटिक है। बावजूद इसके राहुल गांधी को अपनी बात पूरी नहीं करने दी गई। जब जब राहुल गांधी बोलना शुरू करते, या तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर गृह मंत्री अमित शाह खड़े हो जाते और राहुल को रोक देते। यहां तक कि कई बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी नियमों का हवाला देकर कड़ा एतराज जताते हुए राहुल को बोलने की इजाजत नहीं दी। इस बीच एक वक्त ऐसा भी आया जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव भी राहुल के समर्थन में खड़े हो गए और कहा कि राहुल जो बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने दिया जाए, क्योंकि मुद्दा तो देश हित का, देश हित के मुद्दे पर बोलना चाहते हैं। लोकसभा में किस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए, पहले तो आप ये देखिए, फिर आपको इसका पूरा डिटेल एनालिसिस बताएंगे। This is from the memoir of Army Chief Naravane. And I'd like you to
listen nicely, you will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir, no, sir, no, sir. No, only started. No, he is not yielding. He is not yielding. He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। आप सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूर्व में भी अनुभव रहा है। सांसद प्रियंका गांधी जी ने भी एक बात बोली थी तो उन्होंने ऑथेंटिक उस किताब को यहाँ पर टेबल पे किया। मेरा जो रक्षा मंत्री जी ने जो विषय उठाया है उसमें कहना है कि हम जो बोलें उसको ऑथेंटिक कर सकें, उसी विषय को सदन के पटल पर ये मर्यादा बना के रखें। So this is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं लीडर अपोजिशन से, जिस Sir, Rajnath Singh is getting exercise because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं अध्यक्ष। आप खुद वर्षों तक संसद सदस्य रहे, किताबों पर, अखबारों पर, उनकी कटिंग पर यहाँ पर चर्चा नहीं होती। मैं बोलता हूँ सर, आप सदन में विपक्ष के नेता हैं, आप बोले, लेकिन कैरावैन वो विषय को बोले जो ये नारावाने जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं, जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ क्या प्रॉब्लम है? जो किताब जब नहीं ऐसा नहीं है। जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है सर, ऑथेंटिक है 100%। सर कैरावैन मैगजीन में आ गया। अध्यक्ष जी, वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। एक रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्ट करे। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्ट करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, ये 100% ऑथेंटिकेटेड है, ये नारावाने जी का मेमोआर है। सत्ता पक्ष और नेता विपक्ष राहुल गांधी के बीच विवाद बढ़ा तो विपक्ष के एक और दिग्गज नेता मैदान में कूद पड़े। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने खुलकर राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि देश हित की बात है तो राहुल गांधी को जरूर बोलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में,
तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। कल इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। तो बात लेकिन यही खत्म नहीं हुई। राहुल गांधी को जब सत्ता पक्ष की ओर से पूर्व आर्मी चीफ की किताब को कोट नहीं करने दिया गया तो उन्होंने एक मैगजीन में छपी उसी किताब का कुछ अंश पढ़ना चाहा। इस पर भी जब सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई तो स्पीकर ने विपक्ष के नेता को इसका जिक्र करने से मना कर दिया। इसके बाद संसद का माहौल और गर्मा गया। स्पीकर साहब, पहले आपने मुझे बोला कि मैं किताब को कोट नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं किताब को कोट नहीं कर रहा हूं, मैं मैगजीन को कोट। मैंने कहा कि मैं किताब को नहीं कोट कर रहा हूं, मैं अब मैगजीन को कोट कर रहा हूं। उसके बाद आपने कहा कि मैं मैगजीन को कोट नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? दरअसल राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की जिस किताब का हवाला देकर भारत चीन के सैनिकों के बीच हुए गतिरोध का जिक्र करना चाहते थे, उस किताब का नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, यह है उसका नाम, जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा है। इस किताब में उनके 4 दशकों के सैन्य करियर से जुड़े तमाम पहलुओं का जिक्र है। इसमें 2020 का चीन सीमा संकट, गलवान घाटी की घटना और अग्निवीर जैसी योजना और अहम विषयों का उल्लेख भी है। किताब में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ हुए गतिरोध, रेचिनला दर्रे पर भारतीय टैंकों की रणनीतिक तैनाती और पीएलए के साथ तनाव का विस्तार से विवरण किया गया है। यह किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है, यह बात सरकार भी अच्छी तरह से जानती है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक व्यवस्था आपकी तरफ से चाहता हूं, लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहां प्रस्तुत कर दें। किस पुस्तक पे लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूं, सदन देखना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई, पुस्तक प्रकाशित ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब अभी तक पब्लिश क्यों नहीं हुई है। दरअसल जनरल नरवणे भारतीय थल सेना के 27वें सेना प्रमुख थे। उन्होंने 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक यह पद संभाला था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वे 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के दौरान सेना प्रमुख थे। उन्होंने पूर्वी लद्दाख, डोकलाम 2017 वाला और कई अन्य ऑपरेशंस में अहम भूमिका निभाई थी। अपने करियर के दौरान के घटनाक्रमों को लेकर उन्होंने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी है। अब चूंकि नरवणे देश के अहम सैन्य पदों पर रह चुके हैं, लिहाजा उनकी किताब को पब्लिश करने के लिए सरकार से अनुमति की जरूरत है। मगर 1 साल से ज्यादा समय से उनकी किताब केंद्र सरकार की मंजूरी का अभी तक इंतजार कर रही है। अक्टूबर 2025 में एक कार्यक्रम में जब यही सवाल जनरल नरवणे से पूछा गया था, किताब की मंजूरी मिलने को देरी से लेकर के, उन्होंने कहा था कि उनका काम किताब लिखना और पब्लिशर को सौंपना था। आगे की प्रक्रिया रक्षा मंत्रालय की मंजूरी से जुड़ी है। उनके मुताबिक पब्लिशर ने किताब रक्षा मंत्रालय को सौंप दी है और वो लंबे समय से रिव्यू में ही है। अब किताब भले ही अभी तक प्रकाशित नहीं हुई हो, पब्लिश नहीं हुई हो, मगर कांग्रेस के हाथ उस किताब के कुछ पन्ने, कुछ अंश जरूर लगे, जिसके आधार पर कांग्रेस पूछ रही है कि इस बुक में क्या है जिससे मोदी सरकार को डर लगता है। इसी किताब के हवाले से राहुल गांधी सदन में भी अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन लोकसभा में बार बार सरकार की ओर से
रोके जाने के बाद आज राहुल गांधी अपनी ये बात नहीं रख पाए। इस दौरान सदन लगातार स्थगित रहा। अब कल सदन की कार्रवाई यहीं से शुरू होगी। राहुल गांधी की माने तो आज भले ही उन्हें नहीं बोलने दिया गया, मगर कल फिर से वो अपनी बात रखेंगे। सदन में राहुल गांधी का साथ देने वाले अखिलेश यादव भी जब संसद से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी बात रखने देना चाहिए था। हालांकि सरकार की माने तो राहुल गांधी जानबूझकर कर रहे हैं, संसद में गतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे सदन की कार्रवाई चल ही ना पाए। सिर्फ एक लाइन का डर है, एक लाइन है उसमें जो जिससे प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी पूरी सरकार डरी हुई है। वो लाइन में अंदर बोलूंगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। राहुल जी अपनी महत्वपूर्ण बातें रखना चाहते थे और देश के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और फिर चीन बॉर्डर या चाइना बॉर्डर का सवाल हो तो और महत्वपूर्ण बन जाता है। समाजवादियों ने समय समय पर सरकारों को ये बात रखी है, पाकिस्तान से ज़्यादा हमें सावधान रहना पड़ेगा चीन से, क्योंकि चीन की गिद्ध जैसी नज़र हमारी सीमा पर बनी रहती है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जानबूझ के ये काम कर रहे हैं, हमारा देश का आर्मी का मनोबल को गिराने के लिए। हमारा देश का विदेश नीति, रक्षा नीति जो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, उसको वो हल्कापन, मजाक के तौर पर दुनिया के सामने में पेश करना चाहते हैं। ये सोची समझी एक षड्यंत्र है कि भारत को बदनाम करने के लिए। कांग्रेस का अपना आरोप है, लेकिन बीजेपी भी जानती है कि ये सारा खेल जो है ना वो नैरेटिव का है। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस अगर अपने नैरेटिव में कामयाब हो जाती है तो इससे मोदी सरकार की छवि को गहरा धक्का लग सकता है। लिहाजा बीजेपी की ओर से अब पूर्व सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे के वो बयान शेयर किए जा रहे हैं जिसमें वो गलवान घाटी का जिक्र कर रहे हैं। सुनिए। I feel it diminished the stature of China as a country in the global eyes. Because after this clash occurred and we showed that it is possible to stand up to China, who tries to bully its smaller neighbors. Once we did that, I think from Canada to Lithuania to Europe to Philippines, everyone actually, got that feeling that yes, if you're fighting for what is correct, if you have a principled stand, it is possible to take a stand even against China. Mm-hmm. And we don't have to always be cowed down by the might that they try to project. लोकसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नियम याद दिलाया। उन्होंने नियम याद दिलाते हुए साफ साफ कहा कि प्रकाशित हो, अप्रकाशित किताब या फिर मैगजीन हो, आप जिक्र नहीं कर सकते। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से संसद में लगातार कहा गया कि पीएम मोदी ने भी पहले किताबों का जिक्र किया है, संदर्भ जो है वो लेकर के संसद की चर्चा के दौरान आए हैं, इस विवाद को और बड़ा कर दिया। पहले सुनिए क्या हुआ आज लोकसभा में। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? तो राहुल गांधी किताब का जिक्र करते रह गए, लेकिन नियम याद दिला दिया गया। अब आपको ठीक 1 साल पीछे लिए चलते हैं। नियम याद दिलाया गया था 4 फरवरी 2025 का वो दिन था। आज ही की तरह उस दिन भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद में चर्चा हो रही थी और पीएम मोदी ने एक किताब का जिक्र किया।
यह किताब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जेफ कैनेडी ने लिखी थी, जॉन एफ कैनेडी ने। लेकिन पीएम मोदी ने किताब का हवाला देकर पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू और राहुल गांधी पर हमला बोला था। सुनिए आखिर किस तरह पीएम मोदी ने संसद में दिया था रेफरेंस बुक का, किताब का। फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़े। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। और ये पहली बार नहीं है जब संसद में अखबार, किताब, मीडिया रिपोर्ट किसी का जिक्र किया गया। और इससे पहले भी कोर्ट से लेकर संसद तक मीडिया रिपोर्ट्स और मैगजीन्स पर चर्चा होती रही है। मार्च 2001 में तहलका मैगजीन ने रक्षा सौदों में कथित भ्रष्टाचार पर स्टिंग ऑपरेशन किया था, रिपोर्ट्स छापी थी। संसद में बाकायदा तहलका मैगजीन की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी। मैगजीन की रिपोर्ट पर संसद में विवाद हुआ था, तीखी बहस हुई थी। मार्च 2011 में विकिलीक्स तहलका की रिपोर्ट पर संसद में जोरदार बहस हुई। तहलका ने 2008 के कैश फॉर वोट मामले पर रिपोर्ट छापी थी। 87 की बात है, 87 में बोफोर्स हथियार सौदा विवाद पर विपक्ष ने संसद में द हिंदू अखबार की कटिंग्स बाकायदा लहराई थी और इस पर तो राजीव गांधी को सफाई तक देनी पड़ी थी। और इसलिए कांग्रेस सवाल उठा रही कि अगर पीएम मोदी संसद में किताब का हवाला देकर अपनी बात रख सकते हैं तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को क्यों रोका गया। ऐसे में संसद के नियम क्या कहते हैं, यह समझने के लिए हमने लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य से बात की है। सुनिए आप। लोकसभा के जो रूल्स में एक रूल है 349, जिसमें यह कहा गया है कि मेंबर लोग कोई भी बुक या आर्टिकल या लेटर कोट नहीं कर सकते जिसका हाउस के बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हाउस के जो बिजनेस हाउस में जो चल रहा है, वहां जो विषय की चर्चा हो रही है, उसके साथ संबंधित कोई भी पत्र हो या बुक हो या आर्टिकल हो, वो पढ़ सकते हैं, कोट कर सकते हैं। लेकिन उसमें इतना ही है कि उनको इसका ऑथेंटिकेशन करना चाहिए। मतलब उनको कहना चाहिए कि ये सच है, मेरी जानकारी में मैंने इसकी जांच की है और मेरी जानकारी में ये जो मैं कह रहा हूं या कोट कर रहा हूं ये सही है, सच है। रूल सबके ऊपर लागू होता है। जितना दूसरे लोगों पर लागू होता है उतना प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू होता है या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर भी लागू होता है।